हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है व्हाई द मार्केट इज रनिंग लाइक ए हेडलेस चिकन। ये प्रोवर्ब खास करके जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, लैक ऑफ डायरेक्शन हो और एक मार्केट में स्केप्टिसिज्म का माहौल हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मार्केट में ऐसा क्या है जो कि एक ट्रेंडलेस आप कह सकते हैं, कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। अब आप कहेंगे 3 दिन से मार्केट तो पॉजिटिव है, बट इतना वोलेटिलिटी है इंट्राडे में कि कोई पोजीशन लेना या बाई और सेल का डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। ऑल ऑफ ए सडन मार्केट 150-200 पॉइंट गिर जाता है, फिर कुछ समय के बाद संभालता है खुद को और फिर पॉजिटिव में बंद हो जाता है। अब इसको क्या समझा जाए? तो अब समझना बस यही है कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिटिकल जो डेटा पॉइंट्स हैं, हमें लगता है मार्केट धीरे धीरे अब डिस्काउंट कर चुका है। अब ज़्यादा कोई नेगेटिव कॉरपोरेट रिजल्ट्स में भी नहीं देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो है, लेकिन मार्केट कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है। तो एक कंफ्यूजन का सवाल है मार्केट के लिए। एक क्वेश्चन है और भाई सौरभ भाई रियल इन्वेस्टर 321 का वो कहते हैं मार्केट में हमें एक बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो क्या करें? अभी हमें खरीदना चाहिए या बजट तक वेट करना चाहिए? उन्हें बजट में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है और उनका फियर है कि उसके बाद मार्केट हो सकता है कि क्रैश करे। तो रियल इन्वेस्टर को हम बस इतना ही कहेंगे कि मार्केट का डिसअपॉइंटमेंट और जो फ्रस्ट्रेशन प्रोबेबल होने वाला है, वो मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका है बेस्ड ऑन द न्यूज़ फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट्स। उसके वजह से विशेष मार्केट में नीचे आने का या ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं बनती है। अब मार्केट में ये भाव में खरीदना एक मौका है और बहुत लोगों के पास तो पैसे नहीं है फ्रेश, लेकिन यदि रियल इन्वेस्टर के पास वो पैसे हैं तो 50% मार्केट में अभी डिप्लॉय करें और 50% यू वेट फॉर द बजट। दैट विल बी अ वेरी नाइस आइडिया। अब इस वॉलेटिलिटी वाले सिचुएशन में एक आम इन्वेस्टर को डिसीजन लेना बहुत दिक्कत हो जा रहा है। लेकिन अब मार्केट है, हमारा आपका उस पर कुछ बस तो है नहीं, लेकिन ब्रॉडर एक सेंस जब मार्केट के बारे में जब देखें आउट ऑफ द बॉक्स विजन से, तो लगेगा कि मार्केट अब नीचे में 2700 एक बॉटम जैसा है।
क्योंकि जितने भी डार्क क्लाउड्स थे, जितने भी हेडविंड्स थे, जितने भी नेगेटिव फ्यूचर में डेवलपमेंट्स का प्रोबेबिलिटी है, मार्केट हैज डिस्काउंटेड ऑल दोज नेगेटिव्स इन द प्राइस। अब मार्केट क्रैश तभी होगा जब यूएस मार्केट, जो अभी भी बहुत ऊंचाई पे और बुलंदी पे खड़ा है, वहां पे क्रैश नहीं आता है। तो हमें मार्केट का डर केवल अमेरिकन मार्केट से लग रहा है, और चूंकि वो लोग ग्लोबल मार्केट्स में उनका साइज बड़ा है, उनका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है, और एक ग्लोबल ट्रेंड कैपिटल मार्केट्स के लिए सेट करते हैं, इसलिए अभी सबसे बड़ा मैक्रो हेडविंड्स जो हमको लगता है वो है यूएस मार्केट का बिहेवियर इन द शॉर्ट टर्म। खास करके डीप सीक को लेकर के जिस तरह से अमेरिकन मार्केट्स ने रिएक्ट किया था, अब वो भी उनके वल्नरेबल सिचुएशन को दिखा रहा है। So domestic factors all discounted in the price. American economy, ट्रम्प इफेक्ट, जो भी नेगेटिव्स थे, उसको भी मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर लिया है। हालांकि इंडिया के साथ भी ट्रेड रिलेटेड जो टैरिफ है वो निगोशिएशन इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ट्रेड सरप्लस 3 लाख का है अमेरिकन ट्रेड के अगेंस्ट, और 3 लाख करोड़ का पॉजिटिव सरप्लस इंडिया के पास, और वो बिल्कुल विजिबल है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाई दे रहा है। और उनका कहना है कि भाई हम लोग का काफ़ी लो टैरिफ है और इंडिया में काफ़ी एक बैरियर है टैरिफ के रूप में, इसलिए उसमें निगोशिएशन होगा। लेकिन अब वो निगोशिएशन का इस तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा कि वो कैपिटल मार्केट को हिला दे। तो टोटलिटी में मेरा मार्केट पे टेक यही है कि बजट विल बी वन डे इवेंट, वन डे वंडर, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। एक दिन से ज़्यादा मार्केट बजट का इम्पैक्ट मार्केट में नहीं होने वाला है। जैसे पिछले बजट को देखें तो उस दिन क्योंकि मोदी सरकार के सामने थोड़ा चैलेंजेज आ गए थे मेजॉरिटी को लेकर के, इसलिए मार्केट को थोड़ा काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। बजट के टाइम पे नहीं, पोस्ट इलेक्शन जो मार्केट था। लेकिन अब गवर्नमेंट भी स्टेबल है और इनका डिस्पेंसेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स काफ़ी अस्थायी है, उसमें किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। तो मार्केट ज़्यादा क्रैश होने की इस लेवल से हमें तो संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। वैसे दिस इज़ माई व्यू, यू हैव ऑलवेज a right to form your own view। तो हर आदमी का अपना अपना एक पर्सनल जजमेंट होता है। तो मेरे कुछ ऐसे ही पर्सनल जजमेंट हैं। तो रियल इन्वेस्टर से सलाह मेरा यही रहेगा कि 50% ऑफ योर अलोकेशन मार्केट में अभी डिप्लॉय कर दें, एंड 50% बजट का इम्पैक्ट देखने के बाद आप डिप्लॉय करें as you fit, as you think fit। Thank you so much for watching the video. Thank you.